नमस्कार। आज हम कक्षा षष्ठी के सामाजिक विज्ञान का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। वो पाठ है सौर परिवार। तो अपना आज का विषय रहेगा सौर परिवार। तो सौर परिवार के आठों ही ग्रह और सौर परिवार का संक्षिप्त रूप में परिचय आज हम समझेंगे। आज सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सौर मंडल क्या है उसके बारे में जानेंगे। सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, इसी के आधार पर इसका नाम सौर परिवार पड़ा है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 149 लाख किलोमीटर दूरी पर है और सूर्य से पृथ्वी पर किरणें जब पहुंचती है तो उसमें 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है और इसके साथ ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, बहुत सारे अन्य पिंड भी आते हैं। आज हम इसके मुख्य सौर परिवार के 8 ही ग्रह के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय समझेंगे। उसमें सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके अलावा एक 9वां ग्रह पहले यम और था, वो अब इस चक्र परिवर्तन के कारण सौर परिवार का भाग नहीं रहा। वर्तमान समय में अपने पाठ्य पुस्तकों में 8 ग्रहों का वर्णन मिलता है। अब 8 ग्रहों के बारे में अपन संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा परिचय समझेंगे। बोलता रहे। आज हम सौर परिवार का परिचय समझेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सौर मंडल में सूर्य व खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी से इसकी दूरी 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना है। इसका जो परिमंडल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह को सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले सूर्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद सभी ग्रह 8 ग्रह के बारे में थोड़ा परिचय देखेंगे। सूर्य एक तारा है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% व अन्य 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है। अब हम सभी ग्रह के बारे में समझेंगे। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम। शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा देते हैं और ये दो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा देते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी क्रमबद्ध है। सर्वप्रथम सूर्य के निकट बुध ग्रह, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे प्रथम है बुध और अंतिम है वरुण। अब हम सबसे जो पूर्व में है बुध के बारे में समझेंगे। बुध यह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है।
ये अपनी परिक्रमा अपने अक्ष पर 88 दिनों में पूरी करता है, जो सबसे कम समय लेता है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसका तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह सूर्य के परिक्रमा में 225 दिन यानी 225 दिन लगता है। अब पृथ्वी जो हम रहते हैं अर्थ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह ऐसा है जिसपे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है इसीलिए जीवन संभव है। यहाँ पे ऑक्सीजन, जल और कुछ जीवन के आवश्यक तत्व है, इसीलिए यहाँ पे जीव और मनुष्य पाए जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं और 29% पर स्थल है और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के एक परिक्रमा चक्कर लगाने के लिए 365 दिन का समय लगाती है। और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अब जो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह, उसके बारे में हम जानेंगे। इसको अंग्रेजी में मून कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये अपने अक्ष पर पृथ्वी के एक परिक्रमा लगाने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट और 15 सेकंड का समय लगाता है। इसी के कारण अपने पक्ष परिवर्तन होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन का। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण पर बनाते हैं। उसी दिन अमावस्या और पूर्णिमा होती है। और इस पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला आर्मस्ट्रॉन्ग अंतरिक्ष यान जो गया था, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चंद्रमा पर 1969 में गए थे। अब हम चौथा ग्रह मंगल के बारे में समझेंगे। मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका वहां पर आयरन ऑक्साइड के कारण सतह पर लाल रंग है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। अब हम बृहस्पति के बारे में जानेंगे। बृहस्पति को अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति दृष्टि के आकार से सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह बुध है और सबसे छोटा भी बुध है। और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, जो सूर्य की दूरी से अपन देखें तो 5वें स्थान पे आता है और पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है और अपने अक्ष पर सबसे तेजी से परिक्रमा लगाता है और लगभग ये 9 घंटे में एक बार चक्कर लगा देता है। बृहस्पति को परिक्रमा लगाने में 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। अब हम शनि के बारे में पढ़ेंगे। इसके चारों ओर एक वलय पाया जाता है, ये इसकी प्रमुख पहचान है और शनि ग्रह काले रंग का होता है। अब हम अरुण के बारे में पढ़ेंगे। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से 7वें स्थान पे आता है और इसकी खोज सर विलियम हर्शल ने की थी 1781 के अंदर और ये सूर्य की एक परिक्रमा में 84 वर्षों का समय लगाता है। इसके सबसे ज्यादा 21 उपग्रह है। अब अंतिम वरुण के बारे में पढ़ेंगे। वरुण की खोज 1846 में जॉन गाले ने की। यह पीले रंग का ग्रह है। इस पे बहुत सारी ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य गैसें पाई जाती है। अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैसें यहाँ अधिकतम है और इसके 8 उपग्रह है। आज हमने ये सौर परिवार के बारे में संक्षिप्त परिचय पढ़ा है। और आज का ग्रह कार्य यही रहेगा, सौर परिवार के 8 ही ग्रह को अपने जो अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर लिखित में आप लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।